सो गाइस, हमारा जो बीएससी जूलॉजी का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें हमें कोर सब्जेक्ट है डीएससी 1 एंड डीएससी 2। तो डीएससी 1 में हमें नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसका यूनिट 1 से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोएंट्स। सो इनका फर्स्ट कैरेक्टर होता है यूनिसेलुलर नेचर। सो यूनिसेलुलर मतलब ये सिंगल सेल से बने होते हैं। इनकी पूरी बॉडी में बस एक ही सेल होता है, पर इनके पास जो बॉडी के फंक्शनिंग करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल के अंदर, जैसे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, न्यूक्लियस। इसका सेकंड कैरेक्टर है इसका यूकैरियोटिक नेचर। यूकैरियोटिक का सेल मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमने पहले बोला, बट वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, जैसे कि गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। एंड न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड हो, और ये सारे ऑर्गेनिज मिलके सेल की फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है इनका हैबिटेट। तो ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ये हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं, प्लस ये हमें स्टैग्नेंट वाटर में भी कभी कभी मिल जाते हैं। प्लस ये अपना पैरासिटिक नेचर भी कभी कभी शो करते हैं, जैसे कि ये हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी कभी कभी मिलते हैं, जिसे हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। प्लस ये हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी मिल सकता है, जिन्हें हम एक्टोपैरा। अब आते हैं इनकी न्यूट्रिशन पे। तो ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये 4 टाइप का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। फर्स्ट इज होलोजोइक, सेकंड इज सैप्रोजोइक, थर्ड इज पैरासिटिक एंड फोर्थ इज सिम्बायोटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब एनिमल्स की तरह, मतलब हमारी तरह, जैसे कि हम कोई फूड पार्टिकल को खाते हैं और फिर हम बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट करते हैं। सेम चीज़ प्रोटोजोएंट्स भी करते हैं। वो किसी फूड पार्टिकल को अपने ओरल ग्रुप से अंदर लेते हैं एंड उसे बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब एब्जॉर्प्शन। ये प्रोटोजोएंट्स क्या करता है, कोई भी अगर डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व रहते हैं, ये उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आते हैं इनके पैरासिटिक नेचर पे। तो जो प्रोटोजोएंट्स होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह के या फिर बॉडी सरफेस पे रह के इनको हार्म करते हैं। अब आता है इसके सिम्बायोटिक नेचर पे। तो कभी कभी प्रोटोजोएंट्स क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं या फिर बॉडी सरफेस पे रहते हैं, पर उन्हें हार्म कॉज नहीं करते। इनफैक्ट उन्हें कभी कभी बेनिफिट भी करते हैं। इनका जो डाइजेशन होता है वह इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है। इनके पास फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर खाना आता है एंड वहीं पे डाइजेस्ट होता है, और ये सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसे इंट्रासेलुलर कहते हैं। अब आता है इनके लोकोमोशन पे। तो लोकोमोशन के लिए इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूग्लेना के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, पैरामेशियम के पास सीलिया प्रेजेंट होता है, अमीबा के पास सूडोपोडियास प्रेजेंट होते हैं, जिनके मूवमेंट के थ्रू ये लोग लोकोमोशन करते हैं। बट कोई कोई जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं वो नॉन मोटाइल भी होते हैं। अब आता है इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। जो इनका जो सेल होता है, मतलब जो इनकी बॉडी होती है, वो कभी कभी नेक्ड भी होती है, बट मोस्टली ये एक लेयर से कवर्ड होती है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। लेयर की जगह पे वहाँ पे थेका भी प्रेजेंट हो सकता है, शेल भी प्रेजेंट हो सकता है, जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करता है बाहर के एनवायरनमेंट। और जो प्रोटोजोएंट्स का साइटोप्लाज्म होता है वो भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज एक्टोप्लाज्म, सेकंड इज एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म मतलब बाहर का पार्ट, जिसे हम नॉन ग्रैनुलर पार्ट भी कहते हैं, जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये बस जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको, उसके बॉडी को शेप देता है एंड लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। एंड जो अंदर का पार्ट होता है, जिसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, ये डेंस होता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन जो बॉडी की फंक्शनिंग को करते हैं, एंड इसमें ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोटोजोएंट्स का रेस्पिरेशन होता है वो उनके बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में उनका रेस्पिरेशन होता है थ्रू। और इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही होता है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू बॉडी। और इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन अ बॉडी। जो इनका सॉल्ट और वाटर का बैलेंसिंग होता है इनकी बॉडी के अंदर, वो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के हेल्प से करते हैं। अब आता है इनके रिप्रोडक्शन पे। ये मोस्टली असेक्सुअल होते हैं, बट कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं।
सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बाइनरी फिजन के थ्रू या फिर मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम यूग्लेना में देख सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है एंड मल्टीपल बाइनरी फिजन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एक्सेट्रा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कॉन्जुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, सिनगैमी के थ्रू करते हैं। और अब आते हैं इनके बिहेवियर की तरफ। सो जो प्रोटोजेंस होते हैं ना, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब वो केमिकल्स की तरफ भी रिस्पॉन्स करते हैं, जिसे हम कीमोटैक्सीज कहते हैं। वो लाइट सोर्स को भी रिएक्ट करता है, जिसे हम फोटोटैक्सीज कहते हैं। वो टच को भी रिएक्ट करता है, जिसे हम टिग्मोटैक्सीज कहते हैं। सो केमिकल को रिएक्ट मतलब वो फूड की तरफ, जैसे फूड में कोई केमिकल प्रेजेंट होता है जो उन्हें अट्रैक्ट करता है, तो फूड की डायरेक्शन में वो जाने लगता है। एंड फोटोटैक्सीन मतलब लाइट। सो अगर लाइट कोई सोर्स है तो उन्हें वो मतलब थोड़ा इरिटेट करता है, तो वो अलग डायरेक्शन में जाने लगता है। एंड टच के थ्रू भी अपने। अब आते हैं इनके लाइफ साइकिल की तरफ। तो इनकी लाइफ साइकिल ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें 3 स्टेजेस प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज ट्रोपोजॉइड, देन सिस्ट, देन स्पोरोजॉइड। बट किसी किसी इसमें सिस्ट नहीं हो बनता है, जैसे कि पैरामीशियम में, बट बाकी इसमें प्रेजेंट होता है। और इनके एग्जाम्पल्स होते हैं अमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, एंटा अमीबा, प्लाज्मोडियम,